देवलोक से सुर देवता, मृत्यु लोक से मुनि और पाताल लोक से नाग, ये तीनों लोक से लोग आए उत्सव को देखे बड़ी बात नहीं है, वापस कैसे गए ये बड़ी बात है। कैसे गए? चले भवन बरनत निज भागा, अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते घर वापस गए। कैसे वापस गए? बोलिए, ये बतिया समझ में आ रही है? जीवन में हमेशा अपने सौभाग्य की प्रशंसा करिए। यहां कथा चल रही है, हेमंत बाबू सारा प्रसादी संभाले हैं। पहले दिन की कथा में हम लोग सोचे कि 200-300 लोग आएंगे, ये बाबू 500 लोग की व्यवस्था किए थे भोजन की, 200 बढ़ा के। पहले ही दिन आप लोग 600-700 लोग आ गए, तो कुछ लोगों का पूरी कम हो गया। भाई अब ये तो अपने जाने में 200 बढ़ाइए के लाए थे। हर साल यहाँ पे पहले दिन 300-400 लोग होते, पहले दिन यहाँ पे 500 से अधिक लोग हो गए, कुछ लोगों का पूरी कम हो गया। दूसरे दिन ये बेचारे 900 लोगों के आसपास 1000 लोग का भोजन आया, 1000 लोग का। उस दिन 1200-1300 लोग हो गए। दूसरे दिन भी कम हो गया थोड़ा पूरी। तो कल बोले महाराज आज हम 1500 लोगों की व्यवस्था किए हैं। तो रात को गए तो हम पूछे कम नहीं हुआ ना? बोले नहीं महाराज 10-12 लोगों का बचा हुआ है, आज कम नहीं हुआ। अब मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। कथा सुनने आए, उत्सव मनाए, आनंद मनाए, घर गए, पूछे कैसा रहा? का कैसा रहा? पूड़ियां नहीं मिली हमको। आइटमें खत्म हो गया हमारी बात से जाते आते, इतनी लंबी लाइन लग गई। अब दर्शन करिए, एक पूड़ी के चक्कर में 3 घंटे का आनंद समाप्त हो गया। आप दर्शन करिए, मैं एकदम प्रैक्टिकल कह रहा हूं आपको। आनंद क्या है? यदि भोजन न भी मिले कोई बात नहीं है, भजन से पेट भर गया है, जो आनंद की वर्षा हुई, आनंद हो गया। ये दर्शन करना है। हम क्या देख रहे हैं उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा और हमारे व्यवहार पर पड़ेगा। ये कथा कहती है हर स्थिति में सौभाग्य देखिए। क्या देखे महाराज? सनातन वंश में हमको आपको शरीर मिला है, ये भगवान की कृपा है। हम सनातनी हैं, हम भारत में जन्म लिए हैं, ये हमारे पर भगवान की कृपा है। सौभाग्य देखिए। कई लोग अपने बच्चों को कोसते हैं, मौज उड़ा लो, मौज उड़ा लो, मैं बोरा पर सोकर आया हूं, बोरा पर। अरे आप बोरा पर सोए हैं, ये आपका भाग्य। आपका बेटा मखमल पे सो रहा है, ये उसका भाग्य है। क्यों सता रहे हैं कह के? मैंने सुना है करोड़ों के मकान में रहने वाले लोग भी 20 साल पहले झोपड़ी में रहते थे, उसको सोच के रोने लगते हैं। माता जी लोग कहती हैं हम जब महाराज आए ना नैहर से बहुत कष्ट उठाए हैं महाराज। अरे आज तो आनंद है, आज तो आनंद है। 20 साल पहले का कष्ट याद करके आज क्यों रोना? ये जानते क्या है? हम जो देखते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए एक आदमी मिला हमको कथा में, तो कमरे में आए तो हम पूछे कि आप कथा में आए थे? हम महाराज कथा में नहीं जाते। तो क्यों? हमको सहता नहीं है महाराज। आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? हमने सहता नहीं है, इसका क्या मतलब? बोले महाराज हम 3 साल पहले एक कथा में गए थे, नया चप्पल खरीदे थे 12,000 का, हम पहन के गए, वो चोरी हो गया। हमको कथा सहता नहीं है। अब सोचिए 12,000 के चप्पल के पीछे अमृत बही रहा है, हम अपने को विद्वान कह रहे।
हमेशा सौभाग्य देखिए, सौभाग्य वर्धन देखिएगा, जीवन में सौभाग्य वर्धन होगा। दुर्भाग्य देखिएगा, वैकुंठ भी सामने रहेगा तो दुर्भाग्य ही दिखाई पड़ेगा।